Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर अच्छे से समझा दिया है, एक्टिविटी क्वेश्चंस भी करा दिए हैं जो चैप्टर के बीच में है। आज की इस वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा के रखना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक फटाफट पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डैश रेस्पिरेशन। कैसी रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है? वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वाली तो हम उसे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म एज डैश। जो नंबर ऑफ टाइम है हमारे सांस लेने की, सांस लिया और छोड़ा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैस इन लीव्स ऑफ प्लांट टेक प्लेस थ्रू। जो गैसों का एक्सचेंज होता है पत्तियों में, लीफ में, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। जो पत्तियां होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से होल, मतलब से एक तरीके से छेद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और उन्हीं के थ्रू जो है गैसों का एक्सचेंज होता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म इज डैश टू टच। जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो किसके टच में होती है? मॉइस्ट की, नमी की। क्यों? क्योंकि वो नमी से ही सांस लेता है, नमी में मतलब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स। बिल्कुल सही है, फ्रॉग जो है स्किन से भी सांस लेता है और लंग्स से भी। नेक्स्ट, वी कैन नॉट फील ब्रीदिंग मूवमेंट इन अवर बॉडी। हम ब्रीदिंग मूवमेंट को फील नहीं कर सकते। फॉल्स क्यों नहीं कर सकते? हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं ना, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो जिसमें ऑक्सीजन है वो ज़्यादा एनर्जी हमें देगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लो डाउन। फॉल्स। जब आप दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो तो सांस कम थोड़ी होती है, तो और ज़्यादा चलने लग जाती है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, इंसेक्ट हैव ऑर्गन कॉल्ड द ट्रेकिया फॉर द रेस्पिरेशन। तो राइट, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम मैच। फर्स्ट, लेंटिकल्स किस में होते हैं? ओल्ड स्टेम जो होती है प्लांट की। ईस्ट कहाँ होते हैं? अल्कोहल से। फिश कहाँ से सांस लेती है? गिल्स से। स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में। अर्थवॉर्म किससे सांस लेते हैं? स्किन से। नाउ नेक्स्ट, एमसीक्यू क्वेश्चंस। द अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू। तो अभी हमने पढ़ा किसके थ्रू? स्किन के थ्रू। जो अर्थवॉर्म होता है, केचुआ होता है, वो स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन हेल्प इन। रेस्पिरेशन किस में मदद करती है? हमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग में। नेक्स्ट, इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी। कॉकरोच में एयर कहाँ से एंटर करती है? स्पिकल से। नेक्स्ट, इन ओल्ड एंड वुडी स्टेम गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू। मतलब जो पुराने पेड़ वगैरह होते हैं वुडी, वो गैसों का एक्सचेंज कैसे करते हैं? लेंटिकल्स से। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्रैम्प गेट क्रैम्प ड्यू टू। जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल्स में खिंचाव होने लग जाता है ना, वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारे मसल्स में कौन सा एसिड रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड। नाउ नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म एज ब्रीदिंग रेट। मतलब एक नंबर में सांस लिया और छोड़ा, एक मिनट में जितना करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? नेम टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? दो टाइप के रेस्पिरेशन का नाम बताओ। द प्रोसेस ऑफ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। जब हम फूड लेते हैं और वो केमिकली क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टू टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। नाउ टाइम इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स में खिंचाव क्यों होने लग जाता है? तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की, विच कैन नॉट प्रोड्यूस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन अलॉन्ग। जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन से ही नहीं हो सकती, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। द फूड ब्रेक डाउन टेक प्लेस बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन, जब हमारा फूड एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन वहाँ कम होता है और ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होता है, क्रैम्प महसूस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन ओवर वाटर्ड पॉटेड प्लांट डाई, जब हम पेड़ों पे पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो मर क्यों जाते हैं, ख़राब क्यों हो जाते हैं, तो किस कारण होते हैं, दिस हैपन बिकॉज द एयर स्पेस इन द सॉइल ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, जो एयर की जगह होती है वो कौन ले लेता है, पानी ले लेता है। तो प्लांट रूट कैन नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, प्लांट की रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है, मर जाता है। नेक्स्ट, वाई डू वी ऑफ्टन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडर एयर, हम जो है स्नीज छींक देते हैं, ठीक है, जब सांस लिए और एकदम से छींक आ जाती है और उसमें डस्ट बाहर आती है, तो ऐसा क्यों होता है, बाय स्नीजिंग आवर बॉडी द ट्राइज टू expel the dust particles from the air we inhale so that only clean air enter our body। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो अगर डस्ट वगैरह हमारी नोज़ के थ्रू चला जाता है तो वो क्या करती है, छींक के थ्रू उसको बाहर निकाल देती है और साफ जो है हवा है हमारे अंदर लेके जाती है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आपको डिफरेंस बताना है। फर्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, और ऑक्सीडेशन फूड जो होता है, फूड टूटता है किसमें, रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग में सिर्फ क्या होता है, हमने हवा अंदर ली और बाहर निकाली, मीन्स ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। पॉइंट नंबर 2, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द सेल, ये प्रोसेस सेल के अंदर होती है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस जो मतलब हमारे लंग्स वगैरह में। दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस और दिस इज फिजिकल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो ये आपके जो है बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले जो आप सांस लेते हो नेज़ल कैविटी होता है, जहाँ से हवा अंदर जा रही है वो नॉस्ट्रिल है, और आपका जो माउथ है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर फेरिंग्स आ जाता है, और यहाँ पर लैरिंग्स जहाँ से आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर ट्रेकिया जहाँ पर हवा अंदर जाती है, और ये इस तरीके से सी लाइक जो है स्ट्रक्चर बना होता है, एक बोन्स, सॉफ्ट बोन्स कार्टिलेज होती है, ताकि ये जो पाइप जा रही है आपस में हवा जाए तो ये चिपके ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, राइट मेन ब्रोंकियल्स और लेफ्ट मेन ब्रोंकियल्स। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो ऊपर जो आपको बोन्स दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं रिब केज, जो कि हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है बाहरी चोट से। उसके बाद नीचे ये जो है ये क्या है, डायफ्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। चलिए नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन और रहता है, ठीक है, हाँ देखते हैं, हाँ बस एक ही क्वेश्चन रहता है। लिस्ट सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस, सिमिलरिटी भी बतानी है, डिफरेंस भी बताना है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही रेस्पिरेशन है जो कि फूड का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं हम, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में फूड का ब्रेक डाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड जो है ऑक्सीजन नहीं होता प्रेजेंट, एब्सेंट होता है और फूड का ब्रेक डाउन होता है। इट इज़ द प्रोड्यूस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिलीज़ एनर्जी, ये लंबे समय तक के हमें एनर्जी देता है, और ये फास्ट प्रोसेस में हमें एनर्जी तो दे देता है लेकिन लंबे समय तक हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट द एनर्जी कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर हम कंपेयर करें तो कम एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल, इट अकर इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल, और इसके एग्जांपल ईस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल सेल एक्सेट्रा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।